Hello students, how are you all? I hope you are all fine and healthy, safe at your home. I am your subject teacher of Hindi. In my previous video, we have already teach you chapter 1 to 14. Okay? Now in this video, we are going to study chapter 15. Okay? Open your books. This is your Hindi second paper, Hindi व्याकरण. Open your books, chapter 15, and today our topic is आइए कहानी सुने, स्टोरी टाइम. ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 15, पेज नंबर ओपन करिए, पेज नंबर 52. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 52. चैप्टर 15 आइए कहानी सुने, स्टोरी टाइम. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए इसमें क्या है कि स्टोरी है. आज मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाऊंगी. चैप्टर 15 में है, इसको आप ध्यान से सुनिए और इसी चैप्टर के आधार पे आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका आप जवाब दीजिएगा. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ पे स्टोरी किसकी है? बंदर और मगरमच्छ. किसकी कहानी है? बंदर और मगरमच्छ की कहानी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था. एक नदी थी, उसके किनारे एक जामुन का पेड़ था. ओके, उस पर खूब मीठे मीठे जामुन लगते थे. उस पेड़ पर एक बंदर रहता था. बंदर मीठे मीठे जामुन खाता और पेड़ पर उछल कूद करता. तो नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था, उस पर खूब मीठे मीठे जामुन लगते थे और उस पेड़ पर एक बंदर रहता था. बंदर क्या करता था? वो मीठे मीठे जामुन खाता था और पेड़ पर उछल कूद करता था. बंदर आप लोगों ने देखा ही होगा, बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदता है, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पे कूदता है. वो बंदर जो है कहाँ रहता है? पेड़ पे ही रहता, उछल कूद मचाता है. ओके, तो उस नदी में एक मगर भी रहता था. मगर मतलब मगरमच्छ. उस नदी में कौन रहता था? एक मगरमच्छ रहता था. बंदर और मगर में गहरी मित्रता थी. बंदर पेड़ पे रहता था और मगरमच्छ क्या, पानी में से कभी कभी किनारे पे आ जाता था. तो दोनों में क्या हो गई? गहरी दोस्ती हो गई. जैसे आप लोग आपस में दो लोग काफ़ी गहरे दोस्त होते हैं, उसी तरह से बंदर और मगरमच्छ भी गहरे दोस्त हो गए. सबने मगरमच्छ देखा है ना? ओके, जब मगर नदी किनारे आता तो बंदर मीठे मीठे जामुन तोड़कर मगर की तरफ फेंक देता था. जब मगरमच्छ नदी के किनारे आता तो बंदर क्या करता था कि मीठे मीठे जामुन तोड़कर मगरमच्छ को दे देता था और वो मीठे जामुन खाकर मगर बहुत खुश होता था. मीठे मीठे जामुन खाकर मगरमच्छ क्या होता था? बहुत खुश होता था. एक दिन मगर ने खूब सारे मीठे जामुन खाए. एक दिन मगरमच्छ ने खूब ढेर सारे मीठे जामुन खाए और थोड़े से घर जाकर अपनी पत्नी को भी दे दिया. और थोड़ा जामुन बच गया तो उसने ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया. मगर की पत्नी को जामुन बहुत अच्छे लगे. जामुन सबको अच्छे लगते हैं, मीठे मीठे होते हैं. तो मगरमच्छ की पत्नी को भी बहुत अच्छे लगे जामुन. उसने सोचा कि जो बंदर रोज़ इतने मीठे जामुन खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा. वह मगरमच्छ से बोली, कल तुम बंदर को घर पर बुला लाओ, मैं उस बंदर का कलेजा खाना चाहती हूँ. उसने मगर से कहा कि कल तुम बंदर को अपने घर पे बुला लाओ, मैं उसका कलेजा खाना चाहती हूँ. मगर ने अपनी पत्नी को बहुत मना किया पर वह मानी नहीं. ओके, अगले दिन मगर ने बंदर से कहा. अगले दिन फिर मगरमच्छ नदी के किनारे गया और उसने बंदर से कहा, मित्र, मेरी पत्नी को जामुन बहुत पसंद आए. मेरी पत्नी को जामुन बहुत पसंद आए, अब वह तुम्हें पकवान खिलाना चाहती है. उसने डायरेक्ट नहीं कहा बंदर से कि मेरी पत्नी तुम्हें खाना चाहती है. वो बहाना बना के बंदर को नदी के बीच में ले गया, नदी के अपनी पत्नी के पास ले गया. उसने तुम्हें घर पर बुलाया. देखिए क्या बहाना बनाया कि वह तुम्हें पकवान खिलाना चाहती है और उसने तुम्हें घर पर बुलाया है.
ओके, नेक्स्ट पेज पे देखिए। बंदर पेड़ के नीचे उतरा और उसने मगरमच्छ से कहा कि मैं तो तैरना जानता नहीं हूँ, मैं कैसे नदी के बीच में जाऊँगा। तो मगरमच्छ ने कहा कि मित्र, तुम मेरी पीठ पे बैठ के चलो, मैं तुम्हें लेके चलूँगा। बंदर पेड़ से नीचे उतरा और मगर की पीठ पर सवार हो गया। नदी के बीच में पहुंचकर मगर बोला, नदी के बीचों बीच में जब पहुंचा तो मगरमच्छ ने कहा, मित्र, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। उसने कहा कि वो बीच में जब पहुंच गया तो उसने बंदर को सारी बात बता दी कि मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता हूँ और मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। मगर की बात सुनकर बंदर डर गया। उसने हिम्मत से काम लिया। उसने किससे काम लिया? हिम्मत से काम लिया। फिर बोला, मित्र, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा कलेजा तो पेड़ पर ही रह गया है, चलो वापस जाकर कलेजा ले आते हैं। मगरमच्छ को कुछ पता नहीं था। बंदर ने दिमाग से काम लिया और हिम्मत से काम लिया। तो उसने कहा कि मित्र, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा कलेजा तो पेड़ पर ही रह गया है, चलो वापस जाकर कलेजा ले आते हैं। तो मगर वापस चल दिया नदी के किनारे। उसको कुछ पता नहीं था कि कलेजा अंदर शरीर के होता है कि बाहर होता है। तो मगरमच्छ वापस चल दिया। नदी किनारे पहुंचकर बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। नदी किनारे बंदर अपनी जान बचाकर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। फिर हंसकर बोला, मित्र, इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। उसने कहा, मित्र, तुम इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कोई अपना कलेजा अलग निकाल कर रख सकता है? बताइए, किसी के शरीर से आप कलेजा निकाल देंगे तो वो आदमी जिंदा थोड़ी रहेगा, वो तो खुद ही मर जाएगा। तो किसी का कलेजा बाहर थोड़ी रहता है। तो इस तरह से बंदर ने भी अपने दिमाग से और हिम्मत से काम लिया। फिर हंसकर मगर वापस चल दिया। नदी किनारे पहुंचकर बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। फिर हंसकर बोला, मित्र, तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कोई अपना कलेजा अलग निकाल कर रख सकता है? इस तरह से ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई और बंदर एकदम बच गया अपने दिमाग से, बुद्धिमानी से। नहीं तो मगरमच्छ अंदर ले जाता पानी के और उसकी बीवी उसको मार के खा जाती। तो इस तरह से बंदर ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचाई। ओके, तो चलिए इसी पाठ के आधार पे आप क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहाँ पे देखिए, चलिए इसका अभ्यास करते हैं। सोचिए और बताइए। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, नदी के किनारे कौन सा पेड़ था? नदी के किनारे कौन सा पेड़ था? जामुन का। किसका पेड़ था? जामुन। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? जामुन। ओके, जामुन। बंदर का मित्र कौन था? बंदर का मित्र मगर था। कौन था? मगर। बंदर का मित्र कौन था? मगर। ओके, मगर जामुन किसके लिए ले गया? अपनी पत्नी के लिए। मगर जामुन किसके लिए ले गया? अपनी पत्नी के लिए। तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे? पत्नी। ओके, पत्नी। मगर ने बंदर का कलेजा लाने के लिए क्यों मना किया? क्योंकि बंदर उसका क्या था? मित्र था। ओके, मित्र था। बंदर क्या था? उसका मित्र था। तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे? मित्र। ओके, मित्र। तो आप क्या राइट करेंगे? मित्र। ओके, नेक्स्ट है, मगर की बात सुनकर बंदर ने क्या किया? मगर की बात सुनकर बंदर थोड़ा डर गया। फिर उसके बाद उसने किससे काम लिया? हिम्मत से। हिम्मत से।
ओके, तो ये था आपका कहानी स्टोरी टाइम। आप लोगों ने इस कहानी को अच्छे से सुन लिया और समझ लिया। इस कहानी को आप अच्छे से याद कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी सुनाइएगा। ओके, और इस जो क्वेश्चन आंसर है इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय। और इस क्वेश्चन आंसर को, इसका जो क्वेश्चन आंसर है इसको आप अपनी पीसी कॉपी में राइट कर लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।